ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, सनातन धर्म में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर दीप जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत ही खास महत्व होता है और बिना दीपक के पूजा हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं अधूरी है, पूर्ण ही नहीं होती। लेकिन दीपक हम क्यों जलाते हैं? दीपक हम इसीलिए जलाते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। और हम सबसे पहले जब भी कभी पूजा शुरू करते हैं, रोजाना की बात करें, कोई विशेष अनुष्ठान की बात कर लूं, सबसे पहले हम एक दीप जरूर प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद ही जिस देवी देवता की हम आराधना कर रहे हो उनका आवाहन प्रकाश पुंज के तौर पर करते हैं और यह मानते हैं कि भगवान वहां पर साक्षात मौजूद हैं और तब हम उनकी पूजा शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा में दीपक हम कई प्रकार के करते हैं इस्तेमाल, जैसे कि हम एक मुखी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, हम दो मुखी दीपक लगाते हैं, हम तीन मुखी दीपक लगाते हैं, हम चार मुखी, और ऐसे हम जितने मुख हो दीपक के उतने लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दीपक के हर मुख का एक महत्व होता है और एक कारण होता है और एक प्रयोग के तौर पर हम ऐसा करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने कैसा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, हम सभी आमतौर पर एक मुखी दीपक भगवान की पूजा आराधना में प्रज्वलित करते हैं, लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी के सामने हमें कैसा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए जिससे हम अपनी जो भी हमारी मनोकामना है, आर्थिक संकट है, अगर जीवन में धन की अगर बरकत नहीं होती है, धन कमाते हैं लेकिन रुक नहीं पाता है, हमें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं जीवन में, अगर हमारे जीवन में आर्थिक संकट बना हुआ रहता है तो धन की ऐसी चीजें जो बड़ी आसानी से खर्च हो, हमने अगर बहुत धन भी संचय किया है लेकिन किसी भी कारण से कभी भी वह अचानक से खत्म हो सकता है। ऐसे में बरकत बहुत जरूरी है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि जो धन हमारे पास मां लक्ष्मी की कृपा से आया है, मां लक्ष्मी सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखें और कभी भी जीवन में हमें हर संबंधी पैसे संबंधी दिक्कत ना हो। दोस्तों, आमतौर पर जब हम अपने घरों में पूजा करते हैं तो हमें पूजा में देखे घी के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घी के दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तब आप तिल के तेल के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घर की पूजा में कभी भी हमें सरसों के तेल का दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो तो सरसों तेल का दीपक घर में ना चलाएं। दोस्तों, सरसों तेल का दीपक आप भगवान शनि की पूजा आराधना में जब घर से बाहर जाकर मंदिर में करते हैं तब वहां कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं करना चाहिए। पितरों के निमित्त हम पितृपक्ष में दीपक प्रज्वलित करते हैं, तब सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमेशा घी या फिर तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मां लक्ष्मी के सामने जो आपको दीपक प्रज्वलित करना है, देखिए, वैसे तो आप चाहें तो रोजाना इस काम को करें। रोज हम पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा करते। हम सभी के घरों में मां लक्ष्मी गणपति की पूजा आराधना जरूर की जाती है, तो आप रोज भी ऐसा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो आपको ऐसा दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब मां लक्ष्मी के लिए आप एक खास चारमुखी दीपक अपने घर में जरूर रखें। दोस्तों, चारमुखी दीपक मैं तो यही कहूंगी आप धातु का ही ले आएं, पीतल का दीपक आप ले आएं, चारमुखी, क्योंकि रखे मिट्टी का दीपक आप लगाएंगे तो एक दिन इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी का दीपक हमें दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगी आपको कि एक पीतल का चौमुखा दीपक आप जरूर घर में रखें और शुक्रवार के शुक्रवार तो कम से कम आपको माता के सामने यही चौमुखा दीपक लगाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक आप लगाएं सुबह के समय में, शाम के समय में। और देखिए, दीपक लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें दिन भर उसे जलाना है। जब तक हम किसी विशेष कामना के लिए हम उसे अखंड ज्योत मानकर नहीं जलाते। दीपक हमें जब पूजा स्थल पर हम बैठे हो, जब तक साधना कर रहे हो, जब तक पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हो, तब तक उसमें इतना जीवन, इतना तेल दें कि तब तक वह जरूर चलता रहे। उसी तरीके से संध्या काल में कम से कम हम जब आरती कर रहे हों या आग्रह आरती नहीं भी करते, सिर्फ हम दीपक ही लगाते हैं। भगवान के सामने संध्या काल में तो कम से कम 1 घंटे सवा घंटे जरूर चलना चाहिए। ऐसी आप व्यवस्था रखें। अब आपने हर रोज और शुक्रवार को तो कम से कम जरूर माता को यही चौमुखा दीपक अपनी कामना के साथ जरूर अर्पित करें कि हे मां, हमारे घर में इस तरह की धन संबंधी कोई भी अगर दिक्कत है, मोहन उनसे बताएं और विनती करें कि उन तमाम दिक्कतों को खत्म कर दे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, घर में बरकत दे।
लोगों में, परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली बनाए रखें। अब दोस्तों, यहां पर एक और खास कार्य जो आपको जरूर करना है। जब भी हम माता लक्ष्मी के निमित्त दीपक लगाते हैं, चाहे वह दिवाली के दिन हो, चाहे वह पूर्णिमा के दिन हो या कभी भी, जैसा अब मैं बता रही हूं, कभी भी आपको दीपक जो है वह कभी भी रुई की नहीं लगानी चाहिए। आप दीपक रुई की भी अगर लगा रहे हो तो लाल रंग की बाती होनी चाहिए। अब इस शुक्रवार का यह उपाय है। दोस्तों, यह समझिए, आप इस उपाय को करते हैं, आपको बहुत जल्द इसका असर दिखेगा। यह यकीन रखिए, उपाय को हमेशा पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। मैं हमेशा आपको यही कहती हूं। अब जो मैं बता रही थी आपको कि जो बाती है, वो आपको हमेशा मां लक्ष्मी के नियमित दीपक जब आप लगाएं तो कलावे की बाती लगाएं, लाल रंग की बाती लगाएं। चारों बाती जो दीपक में आपने रखा है, चौमुखा दीपक में वो लाल रंग की होनी चाहिए। तो लाल कच्चा सूत कलावादी की बड़ी आसानी से हमारे घरों में रहता है। पूजा स्थल पर तो आप उसी की लगाएं, यह सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों देखिए, बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन अगर हम हर शुक्रवार को इस कार्य को करते हैं, आपको 5 शुक्रवार निकले, आपको धीरे धीरे असर समझ में आने लगेगा। कोई भी उपाय हम करते हैं, कई सवाल आते हैं कि मैंने ये उपाय किया और मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो है कि उपाय जब हम करते हैं दोस्तों, तो हमें यह मान कि भगवान के सामने बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहिए कि हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारी जो मन में कामना है, कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई आसरा नहीं, हम आप पर ही आश्रित हैं और आप हमारा उद्धार कीजिए, इस संकट से हमें उबार। दोस्तों, मन में अगर हम पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ किसी भी उपाय को करते हैं, तो आज नहीं तो कल उसका फायदा हमें जरूर मिलता है। वैसे भी आप भगवान के निमित्त पूजा करते ही होंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ एक चौमुखा दीपक आपको लगाना है, और शुक्रवार के दिन तो जरूर की। मैं तो कहूंगी कि हर रोज कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार हमेशा आप करते रहिए। अब घर में आप कर रही है, महिला है, तो आप जरूर कीजिए। घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर वो शाम की आरती करते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप उन्हें बता दें कि चौमुखा दीपक आपको लगाना है और वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आप रोज लगातार इस उपाय को करें, जरूर बरकत होगी। उम्मीद करती हूं कि जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप ऐसा करें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सब पर हमेशा बनी रहे। वीडियो तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस तरह के उपायों को, जानकारियों को अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों तक आगे जरूर पहुंचाएं। उन तक भी ये जानकारियां पहुंचे, वो भी इसका लाभ और फायदा उठा सकें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी जानकारियां मैं आपकी हर रोज लेकर हाजिर रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।